हेलो नमस्कार सभी को। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। तो डीबीयू, अगर इसको हम बोलें, क्या है ये डीबीयू? जब आप देखिए कोई भी बड़ी स्कीम है, छोटी स्कीम है, कितनी भी, हर स्कीम को इंटीग्रेट करना दूसरे स्कीम से, बहुत सारे जो डेटाबेस हैं, डेटाबेस की बात होती है, बहुत सारी चीज़ों की बात होती है, डिजिटल इकोनॉमी की बात होती है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो जो डिजिटलाइजेशन है, तो डिजिटलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस है। बिकॉज उसका रीज़न है क्योंकि डिजिटलाइजेशन जो है वो एक्यूरेसी को इम्प्रूव करेगा। जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव करेगी। सेकंड है टाइम को सेव करेगा, मनी को सेव करेगा। अगर टाइम सेव होगा तो डेफिनेटली एनर्जी सेव होगी, जब एनर्जी सेव होगी तो मनी सेव होगा। एंड बहुत सारी मैक्सिमम सर्विस है जो कि राउंड द क्लॉक है। राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक का क्या मतलब? 24 घंटे, 24/7 जिसको हम बोलते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं, अगर किसी को फॉर एग्जांपल किसी भी पेमेंट गेटवे से या यूपीआई से पेमेंट ट्रांसफर करना है तो कभी भी कर सकता है। पहले क्या ये कर सकता था? पहले नहीं कर सकता था। तो अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें तो ऑनलाइन शॉपिंग हम कितना भी इंकरेज कर लेते, अगर वो पेमेंट गेटवे नहीं होता या यूपीआई सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं वो नहीं होता तो फिर हम पेमेंट कैसे कर पाते? फिर हम क्या करते? कल का वेट करते, जब बैंक खुलता तो उनको ट्रांसफर करते, तब वो माल वहां से निकलता। तो हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए का जो ट्रांजैक्शन था वो कंप्लीटली निल हो जाता। तो इसलिए राउंड द क्लॉक का ये एडवांटेज है। एक्यूरेसी है, टाइमली है, मनी, बहुत सारी चीजों को सेव करता है और इको फ्रेंडली वे इन मोस्ट ऑफ द डिजिटलाइजेशन। आज की डेट में जो पेपर यूसेज था, जो सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी चीज़ें जो उसकी वजह से करनी पड़ती थी, ये एक मोर इकोनॉमिकल एंड मोर इको फ्रेंडली अप्रोच है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कंप्लीटली ग्रीनर अप्रोच, बट हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मेथड जिसमें कि पेपर बन रहा है, इंक है, बहुत सारी चीज़ें, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना है, उसका प्रिंट आउट लेना है, उसके लिए इंक है, बहुत सारे हैं। तो ये चीज़ों से आप सीधे आपने रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बना के मेल कर दिया, तो डिजिटल एक्सेस हो गया। डेटाबेस में सारी चीज़ें हैं, जिसको जो देखना है वो चीज़ देख सकता है। तो एक सीमलेस जो एक एफर्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉपर चैनलाइज होते दिख रहा है। एक चैनलाइज, अगर हम बात करते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस की, देखिए यहां मैं बैंकिंग से थोड़ा हट रहा हूं, जो टॉपिक है डिजिटल बैंकिंग यूनिट, इसलिए कि यहां पे इन शॉर्ट में ये भी बताना चाह रहा हूं कि इन टुडेज वर्ल्ड डिजिटलाइजेशन का क्या इफेक्ट हमारे लाइफ में आया है या कितना इंपॉर्टेंट है हर किसी को डिजिटलाइजेशन के जो सर्कल है उसके अंदर आना। तो चैनलाइज एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की हम बात करते हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, जैसे कि आपने देखा था कुछ दिन पहले जेएनके के भी न्यूज़ में था कि अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो सिंगल विंडो, और भी गुजरात में सिंगल विंडो क्लियरेंस, यूपी में सिंगल विंडो, बहुत सारे स्टेट है जो कि सिंगल विंडो क्लियरेंस देते हैं। इसका क्या मतलब? सिंगल विंडो क्लियरेंस का मतलब है कि मेजर जितने विभाग हैं, मेजर जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब का एक जगह आके एक इंटरफेस बन गया। एक इंटरफेस कहने का मतलब एक जगह आके एक पावर हाउस बन गया। कोई भी एप्लीकेशन आ रहा है कि भैया हमको यहाँ पे एक आयरन और स्टील की इंडस्ट्री पुटअप करनी है, ओके, वहाँ पे एप्लीकेशन आया, सारा चीज़ आया, पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई, वहाँ स्टडी हुई। जो इंटीग्रेशन करना है किसी भी विभाग से वो वहीं से होगा, उसी पावर हाउस से होगा। एक तरीके से जो डिसीजन लेना है वही पावर हाउस जो है उस एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन को बताएगा कि हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसे हो सकता है या जैसे हो सकता है। नहीं तो क्या होता कि अगर कोई एफडीआई हो या कोई भी आदमी हो, अगर सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं है तो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में जाके उसको पुट करना, अपने प्रोजेक्ट को रिड्यूस करना, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा एक हेफ्टी टास्क पर आता था, एक बहुत बड़ा टास्क पर आता था उस चीज़ को पिच करना। डिजिटल इकोनॉमी में, डिजिटल सिस्टम से जब से ये चीज़ें जो बहुत स्विफ्टली यूज हो रही हैं और स्विफ्टली यूज होने के साथ साथ
एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करी है, चीज़ों में चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन हो पाया है। तो ये था इन शॉर्ट कि इसी वजह से जो बैंकिंग यूनिट की जो बात हो रही है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, डे बाय डे जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ओरिएंटेड हो, प्राइवेट ओरिएंटेड हो, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिजिटली जो है ऑलमोस्ट सारे बैंक जो है सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये चीज़ हमारा समझना है इसलिए ज़रूरी था कि अगर इस पे कल के डेट में कोई क्वेश्चन आता है आपके मेंस में, तो आपको आंसर लिखने में कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेस मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी डेडिकेटेड 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, तो 75 DBU अक्रॉस 75 डिस्ट्रिक्ट्स टू द नेशन वाया द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो एड्रेस करते हुए प्रधानमंत्री महोदय ने क्या बोला, स्ट्रेसिंग दैट 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट विल फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या मतलब हुआ, यहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब हुआ कि जो ट्रांजैक्शन है वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ गवर्नमेंट का जो जब बैंकिंग सिस्टम है उसके अम्ब्रेला के अंडर में, चाहे वो गवर्नमेंट का हो प्राइवेट हो, लेकिन वो बैंकिंग सिस्टम, वो जो हमारी मॉनेटरी सिस्टम है, जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है इन द इकोनॉमी, उस चीज़ों में इस चीज़ का इंक्लूजन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई आदमी ट्रांजैक्शन कर रहा हो और वो उस एम्बिट से बाहर होकर ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो वो हमारी जो इकोनॉमी जो पार्ट होगा वो मिस हो जाएगा। एनहांस द बैंकिंग एक्सपीरियंस फॉर द सिटीजंस। तो बैंकिंग जो एक्सपीरियंस है, जैसे हमने देखा राउंड द क्लॉक, अगर किसी को पैसे रात में 2 बजे भेजने हैं तो हम भेज सकते हैं, लेकिन आज से अगर 20 साल पहले की अगर हम बात करें, 15 साल पहले की बात करें, तो क्या हम भेज सकते थे? शायद एक बहुत बड़ा टास्क होता, हो सकता कि उसमें इंटरफेस हो, मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जितना स्विफ्टली हर एक मोबाइल में आज की डेट में उपलब्ध है चीज़ें, उतनी ही तो डेफिनेटली उस समय नहीं थी। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन उस पूरे इकोनॉमी, जो फाइनेंशियल मार्केट की इकोनॉमी के अंदर आ जाना, उसके बाहर कोई नहीं है। बैंकिंग सिस्टम, बैंक अकाउंट ओपन करने का एक बहुत बड़ा जो बैंक अकाउंट ओपन कर जा रहे थे इन मास लेवल जैसे, तो वो सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा इसका रीजन था फाइनेंशियल इंक्लूजन। PM informed that in such a banking setup, government aims to provide maximum services. आज की डेट में हर एक आदमी क्या चाहता है? सर्विस। अगर अकाउंट ओपन करना है, अगर किसी को अकाउंट ओपन करना है और कोई कहे कि 5 मिनट का समय लगेगा, और यही अकाउंट किसी को खोलना है और कोई कहे 2 दिन का समय लगेगा, तो बेटर कौन सा है? डेफिनेटली जो 5 घंटे ले रहा है, 5 मिनट ले रहा है। तो एक कहने का मतलब है, एक एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, 5 मिनट हो, 5 घंटे हो, 50 मिनट हो, जो भी हो, कहने का मतलब है कि चीज़ें अगर एक अकाउंट ओपन करने में 2 दिन लगा देगा, तो ट्रांजैक्शन कब करेंगे, चेकबुक कब आएगी, कार्ड कब आएगा, तो बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं। जब हम बात करते हैं डिजिटलाइजेशन की, उसमें सबसे बड़ी ब्यूटी है मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डिजिटली, और जो पेपर वर्क के बगैर, विदाउट इन्वॉल्विंग द पेपर वर्क, जैसा हमने देखा, तो बहुत ही ग्रीनर तरीके से चीज़ों को पुटअप किया जा सकता है। इट ऑल्सो सिंप्लाइज दैट बैंकिंग प्रोसीजर वाइल प्रोवाइडिंग अ रोबस्ट एंड सिक्योर बैंकिंग सिस्टम। सिक्योर बैंकिंग सिस्टम डिजिटल की अगर बात करें, तो डिजिटल में कहीं ना कहीं डेफिनेटली जो सिक्योरिटी है, जो सिक्योर साइबर सिस्टम, सारी चीज़ें, बैंकिंग सिस्टम, ये चीज़ें बहुत डेवलप्ड जो ऑलरेडी हैं, और उन चीज़ों को डे बाई डे और ज़्यादा वो करना है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन है, जितनी भी चीज़ें, वो सिक्योर्ड रहें। एम ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, एम्पावर करने का क्या, कॉमन सिटीजन्स को, कि कॉमन सिटीजन तक जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो रोबस्ट बैंकिंग सिस्टम की बात हो रही है, उसकी सर्विस को, उसकी एक कहते हैं ना, उसकी सर्विस का जो फायदा है वो हर एक तक पहुंचे। पॉलिसीज जो मेड ऐसी बन रही हैं कि जो पर्सन एंड द एंटायर गवर्नमेंट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलफेयर, तो वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसीज हैं, और कॉमन सिटीजन तक को एम्पावर करना ये गवर्नमेंट का एम है। ही पॉइंटेड द 2 एरियाज, कौन कौन सा? फर्स्ट की बात करें तो रिफॉर्म करना, स्ट्रेंथनिंग करना, मेकिंग द बैंकिंग सिस्टम ट्रांसपेरेंट। तो इसमें अगर आप नोट बनाएंगे तो 2 इंपॉर्टेंट चीज इसमें, रिफॉर्मिंग, स्ट्रेंथनिंग एंड ट्रांसपेरेंसी।
ट्रांसपेरेंसी आप कोई भी लिख सकते हैं। सेकेंडली फाइनेंशियल इंक्लूजन, कोई भी हो ऐसा ना हो कि वो फाइनेंशियल सिस्टम से नहीं हो, अगर उसको कोई भी डीबीटी मतलब कोई ट्रांसफर आ रहा है, कोई बेनिफिट ट्रांसफर आ रहा है तो उसके डायरेक्टली अकाउंट में आ जाएगा। बहुत सारे जो पेमेंट है उनके अकाउंट में आ जाएंगे, कोई भी उनको पेमेंट करना है तो अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट वो होंगे। DBO will enable those who don't have information and communications technology infrastructure to access banking service। अगर DBO सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिसके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, गैजेट्स हैं, सारी चीज़ें हैं तो ही वो एक्सेस कर पाएंगे बैंकिंग सिस्टम डिजिटली, ये ऑल असिस्ट करेंगे हु आर नॉट टेक सेवी, जिनको डिजिटली चीज़ों का बहुत आइडिया नहीं है, जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है उन टेक्नोलॉजी, उन टेक्निक्स, ऐप्स, वेबसाइट्स को यूज़ करने में, उनको भी असिस्ट किया जाएगा। इन DBO जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो कस्टमर को 2 मोड में ऑफर होंगे, एक सेल्फ सर्विस मोड, एक डिजिटल असिस्टेंस मोड। तो डिजिटल असिस्टेंस मोड जो है, जो टेक सेवी नहीं है, जो फ्रेंडली नहीं है, जो ईजिली ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, उनको असिस्टेंस भी दी जाएगी, और जो खुद से कर सकते हैं तो सेल्फ सर्विस मोड भी है। DBO will be different from traditional branch in following aspect। तो DBO और ट्रेडिशनल ब्रांच जो बैंकिंग की होती है उसमें क्या डिफरेंस होगा उसको हम देखते हैं। दे विल प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस इंक्लूडिंग कैश डिपॉजिट भी होगा, विड्रॉल होगा 24/7। सर्विसेज शैल बी प्रोवाइडेड डिजिटली। पीपल नॉट हैविंग कनेक्टिविटी, जिसके पास कनेक्टिविटी इंटरनेट की दिक्कत है, कंप्यूटिंग डिवाइस की दिक्कत है, कैन डू बैंकिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम DBO इन पेपरलेस मोड। तो वो DBO के तहत पेपरलेस मोड में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बैंक स्टाफ अवेलेबल रहेगा हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए, बैंकिंग ट्रांजैक्शन में असिस्ट करने के लिए, जो हमने ऑलरेडी देखा। विद द हेल्प इन प्रोवाइडिंग डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी, वो बताएंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा कि रात में 2 बजे अगर कोई पर्सन लखनऊ में है, दिल्ली में है, जिसको पेमेंट करना है अगर बैंगलोर में, तो वो रात के 2 बजे आज कर सकता है। तो वो डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी बताना, डिजिटल बैंकिंग के फ़ायदे बताना, कहीं ना कहीं टाइम, मनी, सारी चीज़ों को और प्रॉपर वे में चैनलाइज करेगा। बैकग्राउंड की बात करें तो जो यूनियन बजट की स्पीच थी 2022-23 की, फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बोला था 75 DBO के लिए 75 डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हम 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। DBO का जो ऑब्जेक्टिव है, बेनिफिट ऑफ डिजिटल बैंकिंग, रीच एवरी नूक एंड कॉर्नर, डिजिटल बैंकिंग हर एक कॉर्नर तक पहुंचे कंट्री के और कवर करे स्टेट्स को, यूटीज को। 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 12 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, 1 स्मॉल फाइनेंस बैंक आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस एंडेवर। DBO will be brick and mortar outlets which will provide a variety of digital banking facility। DBO ऐसा नहीं है कि कुछ लिमिटेड, कई वैराइटीज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, जैसे ओपनिंग जो बैंक अकाउंट है, बैलेंस चेक करना, पासबुक को प्रिंट करना, फंड को ट्रांसफर करना, FD में इन्वेस्ट करना, लोन के लिए करना, स्टॉक पेमेंट करना, चेक इशू करना, क्रेडिट या डेबिट कार्ड करना, स्टेटमेंट प्रिंट करना, टैक्स पे करना, बिल पे करना, ये सारी सर्विसेज एंड मेक नॉमिनेशन एक्सेट्रा जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में रहेगा। सर्विसेज की बात करें तो फाइनेंशियल लिटरेसी कैन प्रमोटेड थ्रू DBO यूनिट्स। बहुत से लोग हैं जो आज की डेट में भी कंफर्टेबल नहीं है इन चीज़ों को यूज़ करने में, वो भी DBO के तहत जो असिस्टेंस मिलेगी उनको, जो एनवायरनमेंट मिलेगा, वो डिजिटल बैंकिंग को और आगे जो है सपोर्ट करते हुए उनके लिए भी अच्छा है और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी डेफिनेटली होगा। DBO विल आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज रिलेटेड टू सर्टेन आइडेंटिफाइड गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम। गवर्नमेंट की जो स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स हैं उनके रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो भी कुछ सर्विसेज इसमें प्रोवाइड होगी। प्रोडक्ट और सर्विसेज इनकी जो है वो 24/7 365 दिन अवेलेबल होगा। ये सबसे बड़ी ब्यूटी है। बैंक आर ऑल्सो फ्री टू एंगेज सर्विस ऑफ द डिजिटल बिजनेस फैसिलिटेटर एंड बिजनेस कस्टमर टू एक्सपैंड फुटप्रिंट ऑफ DBOs। तो बैंक को भी इस चीज़ में इनकरेज किया जा रहा है कि भाई जो फुटप्रिंट है DBOs का उनको इनकरेज करना है, उसको बढ़ाना है। ओवरऑल DBO के बारे में ये कुछ चीज़ें थी जिसको आपको जानना ज़रूरी था। UPSC स्टेट PCS के हिसाब से जो चीज़ों को हम लोगों ने कवर किया है। कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।